इलेक्ट्रिसिटी कितनी अमेजिंग है, इसके बारे में ज्यादा लोग बात क्यों नहीं करते? यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हर सेकंड लाखों इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सोचिए, एक वायर में 0.5 एम्पियर करंट सिर्फ 8 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले टोटल चार्ज करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके निकलता है। मतलब 0.5 एम्पियर को 8 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 4 कूलम्स के बराबर है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत थोड़ा चार्ज होता है, लगभग 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम्स। तो 4 कूलम्स को इस छोटे से चार्ज से डिवाइड करेंगे और बूम, आपको रफली 2.5 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यह इतना बड़ा नंबर है जैसे समुद्र तट पर रेत के दाने गिनना, वो भी सिर्फ 8 सेकंड में। पूर्ववर्ष प्रश्न 1। प्रश्न: यदि एक धारा किसी तार के अनुप्रस्थ काट से 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, तो उस समय में कुल कितने इलेक्ट्रॉन उस बिंदु से गुजरेंगे? उत्तर का सूत्र: कुल आवेश Q ऑफ I x t आज 1x 10 और 10 C इलेक्ट्रॉन की संख्या आप Q E आप 10 8 5 6 10 19 6 पाप T 1020। पूर्ववर्ष प्रश्न 2 नीट JE। प्रश्न: एक विद्युत धारा 3A किसी कंडक्टर से 5 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही है। उस अंतराल में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। उत्तर: Q ऑस I x T O 3x 5 हो 15 C इलेक्ट्रॉन की संख्या हो 15 1.6 x 10 19 हो 9.346 x 20 1। यदि एक की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो कुल चार्ज होगा 1C1। एक C आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.5 x 18 इलेक्ट्रॉन वेट। यदि किसी तार में 2A की धारा 5 सेकंड तक बहे तो कुल आवेश होगा 10 C Q adds I x t at 2x 5 हर 10 1। 0.5 A की धारा से 4 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे? 1.55 19 इलेक्ट्रॉन Q r 0.5 x 4 हर 2 CN आसार Q r 2 8.6 TG 19 1। यदि तार के किसी क्रॉस सेक्शन से प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो धारा कितनी होगी? एक A1। धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर। एम्पियर 1। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 x 10 19 C1। यदि 3A की धारा 10 सेकंड तक बहे तो कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे? 1.875 x 20 इलेक्ट्रॉन Q at 30 N r 30 1.6 10 19 1। विद्युत धारा की दिशा किसकी गति से निर्धारित होती है? धन आवेश पॉजिटिव चार्ज की गति। 1। किसी चालक में 1 मिनट में 120 C चार्ज बहा। धारा होगी dou A I dou Q T and 20 60 dou 2। साइंस सच में बहुत इलेक्ट्रीफाइंग है।